तो आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो जैसे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की भी अपना रोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इसके जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं हमारे सदन में उसको लेकर के भी। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ऑफिस है, एंड होल्ड सिग्निफिकेंट रोल्स एज आउटलाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 63 टू 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द वाइस प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 63 जो है वो बात करता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा तो ऑफिस कैन नॉट रिमेन वेकेंट, और वो ऑफिस जो है वो खाली, जो पोस्ट होगी, जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो खाली नहीं रहेगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पीछे भी ये चर्चा में रहा था जब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिज़ाइन दिया था, तो तब भी ये हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में आ गया था। तो इसलिए हम इसको समझेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसमें कैसे रिमूव किया जाता है, क्या प्रोसीजर है इसका, क्या पावर्स होती है वाइस प्रेसिडेंट की। तो आइए समझते हैं इसको डिटेल से। इलेक्शन एंड इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो इलेक्ट किया जाता है indirectly by an electoral college consisting of both elected and nominated members of the parliament. It means लोक सभा एंड राज्यसभा। इसमें ध्यान दीजिए, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है जैसा प्रेसिडेंट में होता है। ये एक डिफरेंस है इसमें। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो इलेक्शन मेथड जो होता है हमारा, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है हमारा। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब होता है कि by means of a single transferable vote and voting is by secret ballot. कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी, और एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। ये ध्यान दीजिए आप। जबकि दूसरा हम देखें, दूसरा पहलू इसका जो प्रेसिडेंट का हमने देखा था, उसमें बात करें तो उसमें एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा, यहाँ पे क्या है, राज्यसभा। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब आर्टिकल 102 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उससे है। और बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस इफ इलेक्टेड मस्ट वेकेंट देयर पार्लियामेंट्री सीट। देन उसके बाद कैंडिडेचर्स रिक्वायर्स नॉमिनेशन बाय एटलीस्ट 20 बंदे जो है अनुमोदन करता होने चाहिए, और एंड 20 सेकेंडर्स एमपीज प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए इसका। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एज पर लेटेस्ट जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन लड़ने के लिए क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। टर्म्स एंड रिमूवल की बात कीजिए, इस पर खास ध्यान दीजिए आप। टर्म्स एंड रिमूवल पे ध्यान देना है हम लोगों ने। होल्ड ऑफिस फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस, कैन कंटिन्यू अंटिल अ सक्सेसर इन हिज इन प्लेस इवन आफ्टर टर्म एक्सपायरी। तो जैसा कि मतलब प्रेसिडेंट के संदर्भ में था, कुछ वैसा ही प्रोविजन हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है कि जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक वो अपनी पोस्ट खाली नहीं करेगा। रिज़ाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, और रेजिग्नेशन इज़ इफेक्टिव वंस एक्सेप्टेड। उसके बाद आता है रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, देन एंड एग्रीड बाय द लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए आपको राज्यसभा में और सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में। नोटिस दिया जाना चाहिए 14 दिन पहले, और नो ग्राउंड फॉर रिमूवल स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना माइन्यूट ये पूछी जाती है, तो ग्राउंड जो है वो मेंशन नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पर भी आपने ध्यान रखना है। नो फिक्स टर्म लिमिट्स, कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये सब प्रोविजन इसमें आते हैं। देखिए बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, जिससे कि लगातार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और बनते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे बेसिक कॉन्सेप्ट का, और क्वेश्चन जो है वो कैसे भी घुमा फिरा करके पूछ लिए जाए, आपको उनको हैंडल करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। देन हमारा जो नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, यानी किसी बात है ये कि ये चेयरमैन होता है राज्यसभा का। पावर्स आर सिमिलर टू स्पीकर, जिस तरह के स्पीकर्स की पावर होती है लोकसभा के, उसी तरह की इनकी पावर होती है वाइस प्रेसिडेंट की। स्पीकर्स की क्या पावर होती है हम उसको भी जब पार्लियामेंट का चैप्टर करेंगे तो उसमें डिटेल से समझेंगे। वन सेक्ट एज ए प्रेसिडेंट
व्हेन द ऑफिस फॉल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशंस, रिमूवल और इलनेस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो ये सिनेरियो है एक, उस सिचुएशन में जब वो प्रेसिडेंट के रोल में रहेंगे तो उनको जो इनके अलाउंसेस और प्रिविलेजेस वगैरह इनको मिलेंगे वो प्रेसिडेंट के ही मिलेंगे। वाइल एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट डिस्चार्ज राज्यसभा ड्यूटी। तो उस टाइम जो है वो राज्यसभा की ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं करेंगे। दोज आर टेकन ओवर बाय द डेप्यूटी चेयरमैन। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे वो उस समय चार्ज लेंगे इन सब का। ऑल इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर एडजुडिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट्स फाइनल, इट्स अ डिसीजन इज़ फाइनल। तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा अगर किसी तरह की आपको लगता है कि इसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है इलेक्शन